अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है और वो टॉपिक है कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस कि आप यूके के ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यूके के ड्राइविंग लाइसेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितने पार्ट्स होते हैं। एक यूके का थ्योरी टेस्ट होता है, उसके अलावा उसके बाद आपने यूके का प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट जो है पास करना होता है और होल प्रोसेस हम ए टू जेड आपको बताएँगे, गाइड करेंगे आपको कि आप यूके का ड्राइविंग लाइसेंस जो है किस तरह से पास कर सकते हैं। तो जो व्यूअर्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम ये तज़किरा करते आए हैं, हमने एम्फसाइज़ किया स्पेशली कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री से यूके में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ज़रूर बनवा के लाइए, क्योंकि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर यूके में 1 ईयर तक ड्राइविंग कर सकते हैं, ठीक है? और तो यूके के ड्राइविंग लाइसेंस का होल प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले आपने अपने प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जिस तरह से पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे कंट्रीज में एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो फुल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, वो एक लर्निंग लाइसेंस होता है जिसको आप यहाँ पे यूके में प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। तो वो आपने कैसे अप्लाई करना है उसका सारा प्रोसेस हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, डीवीएलए की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो डीवीएलए की वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है और आपने प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। उसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँगे और आपने अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो डीवीएलए की तरफ से आपका जो है, अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई तो डीवीएलए की तरफ से एक आपको प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके घर पे आ जाएगा। ये जब आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है तो वो आपका एक लर्निंग लाइसेंस होता है। वो उसको आप एज़ ए प्रूफ ऑफ आईडी भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जब आप अपना प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करते हैं या थ्योरी टेस्ट बुक करते हैं फॉर यूके ड्राइविंग लाइसेंस, आपको उस प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने यूके में यहाँ पे लेसन्स भी लेने हैं तो तब भी आपको उस प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। जब आपके पास आपका प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, उसके बाद आपने यूके के थ्योरी टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो 2 पार्ट्स होते हैं, एक नॉर्मल थ्योरेटिकल टेस्ट होता है, दूसरा जो है हैज़ार्ड परसेप्शन का टेस्ट होता है। हैज़ार्ड परसेप्शन का टेस्ट बेसिकली ये टेस्ट होता है कि उसमें ये देखा जाता है कि अगर आप ऐसे जैसे गाड़ी में जा रहे हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे नज़र आता है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, सामने से अगर कोई बाइसिकल आ जाता है, अगर कोई बंदा आ जाता है, कोई गाड़ी आ जाती है, तो आप कितनी क्विकली आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आपने जो है क्लिक करना होता है अपने माउस से, तो उसको ब्रेक लगानी होती है। तो आप जितनी अर्ली एंटिसिपेट करेंगे हैज़र्ड को देखकर, उतने ही आपके पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके कई किस्म के ऐप्स आते हैं यूके के थ्योरी टेस्ट को की तैयारी के लिए। ये करना है कि यूके के थ्योरी टेस्ट की आपने मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस को वो घुमा-घुमा के पूछते हैं। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको जो है क्वेश्चंस की आहिस्ता-आहिस्ता समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने मॉक टेस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। उसके अलावा आपको जो जो है फिर डीवीएलए की वेबसाइट के ऊपर जाना जाना पड़ेगा और अपना थ्योरी टेस्ट जो है बुक करना पड़ेगा। उसकी 25 टू 26 पाउंड फीस है, तो आपने वो फीस पे करनी है और थ्योरी टेस्ट जो है अपना बुक कर लेना है। आपको उसकी डेट जो है अर्जेंटली नहीं मिलती, लाइक अगर आप कहें कि मैंने 2-3 दिन के बाद थ्योरी टेस्ट बुक करना है, तो उसकी डेट्स जो है आपको हो सकता है 1 मंथ की मिले, 2 मंथ्स की मिले, समटाइम्स जो है उसमें 2-3 माह भी लग सकते हैं। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में चेक करते हैं करना है, क्योंकि ये थ्योरी टेस्ट जो होते हैं इसके सेंटर्स भी जो होते हैं वो डिफरेंट एरियाज में बनते हैं। तो अगर आपने अपने करीब-करीब डिफरेंट एरियाज में अप्लाई करने हैं, जहाँ-जहाँ भी आपको स्पेस मिलती है, वाले डे आपने अपना प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना है। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, वो उस क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। और उसके अलावा एक हैज़र्ड परसेप्शन, जैसा कि हमने पहले एक्सप्लेन किया है कि आपका हैज़र्ड परसेप्शन का टेस्ट होगा, जिसमें आपने जो है वो क्लिक करना होता है, हैज़र्ड्स को देखकर बेसिकली आपने क्लिक करना है और जितनी जल्दी और जितना क्विकली आप क्लिक करेंगे, उतने ही आपके जो है वो
पास होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो जब आपने अपना थ्योरी टेस्ट पास कर लिया, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपने प्रैक्टिकल टेस्ट भी बुक करना है। उसका प्रोसेस भी सिमिलर होता है। ये नहीं होता कि आपको 2-3 दिन के बाद डेट डेट मिल जाएगी, 5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद। तो आपको मिनिमम लाइक 1 टू 2 वीक्स के बाद डेट मिलती है अर्लीएस्ट। और आपको हो सकता है कि 2 से 3 माह तक की भी डेट मिले। तो आपने इसके लिए भी ये करना है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में आपने चेक करना है। अगर कहीं प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की अवेलेबिलिटी जो है वो है, जहाँ भी जिस सेंटर में भी आपको अवेलेबिलिटी मिले, वहाँ पे ये होता है कि आपने अपना जो है पोस्ट कोड डाल के देखना होता है कि जिस-जिस एरिया में भी अ, स्पेस अवेलेबल है प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट की, तो आपको जो है वहाँ पे जगह मिल जाएगी। तो आपने फीस उसकी पे करनी है। यूजुअली इसके अलावा आपने ये भी करना है कि जिस एरिया में आपने टेस्ट देना है, वहाँ पे जाके उस एरिया में आपने प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जहाँ जिस एरिया में भी आपने टेस्ट बुक किया है, तो वो एरिया जो होता है डिफरेंट होता है। बाज़ एरिया जो होते हैं उसमें बड़े-बड़े राउंड अबाउट्स होते हैं, ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो आपके फेल होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। तो आपने उस एरिया को चूज़ करना है जहाँ पे आपने प्रैक्टिस की थी, तो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है वो पास करने के चांसेस जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, हम आपको रिकमेंड करेंगे, अगर आप यूके में इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आ रहे हैं, यूके में ड्राइविंग आप पहले से कर रहे हैं, तो आपको फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि 4 से 5 लेसन्स जो हैं वो आप ज़रूर लें, क्योंकि 4 से 5 लेसन्स आपको लगेंगे डिफरेंट रोड्स साइन को यूज़ टू होने में। और कुछ पैरेलल पार्किंग भी वो करवाते हैं। पैरेलल पार्किंग किस तरह से करनी है, मिरर्स को पीछे किस तरह से देखना है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं मिरर्स को पीछे किस तरह से देखना है, किस तरह से राउंड अबाउट के ऊपर जो है ट्रैफिक को आपने प्रेफरेंस देनी है, राउंड अबाउट को कैसे क्रॉस करना है। उसके अलावा कुछ रोड्स होती हैं जहाँ पे आपको पेडेस्ट्रियन के लिए रुकना होता है। तो इस इन सारे सिस्टम से जो ट्रैफिक के सिस्टम्स हैं उससे यूज टू होने के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने गाड़ी यूके में चलाई भी है, तो फिर भी ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए आपको 5 लेसन जो है वो ज़रूर लेने पड़ेंगे। और यूके में इस वक़्त लेसन का जो पर आवर रेट है वो है 35 टू 40 पाउंड्स पर आवर जो है ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर जो है वो लेते हैं। तो आपने जो है 4 से 5 लेसन जो है वो ज़रूर लेने हैं प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देने से पहले। तो ये था जी होल प्रोसेस, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया किस तरह से आप जो है यूके में ड्राइविंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से आप यूके का ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस जो है हासिल कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा-सा बात करते हैं कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस जो है क्यों इम्पोर्टेंट है। यूके का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप लंदन में रह रहे हैं तब तो लंदन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है। लंदन में बसेस जो हैं वो टाइम पे आती हैं, लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन भी चलती है, तो लंदन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है। इस वजह से गाड़ी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर फिर भी कुछ जॉब्स होती हैं वो स्पेसिफिकली रिक्वायर करती हैं, स्पेशली सिक्योरिटी की जॉब्स हो गई, केयर वर्कर जॉब्स हो गई, वो स्पेशली रिक्वायर करती हैं कि आपके पास गाड़ी है। अगर आपके पास गाड़ी है तो 80% आपके आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब सिक्योर करने के, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप आउटसाइड लंदन रह रहे हैं तो तब वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बस का वेट कर रहे हैं तो आपको बाज़ मर्तबा 20 से 30 मिनट तक बस का वेट करना पड़ता है। बस आती भी है तो अगर आपने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है बस पे, तो बस जो है डिफरेंट स्टॉप से रुक-रुक के जाती है। बस जो है स्ट्रेट नहीं जाएगी, बस घूम के जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप के ऊपर स्टॉप होगी और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ट्रैवल करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बस से ट्रैवल करेंगे ए एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाने के लिए, तो हो सकता है कि आपको बस से 1 घंटे से ऊपर का टाइम लग जाए, मगर अगर आप वही फासला जो है अपनी गाड़ी से तय करेंगे, तो आप जो है 15 मिनट में भी वो फासला जो है तय तय कर सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का वक़्त अब खत्म हुआ चाहता है। तो जो नाज़रीन हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और जहाँ-जहाँ भी अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए।